नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के अपने चहीते मनपसंद YouTube चैनल टेक चौपाल पर। दोस्तों, बीएसएनएल ने अपने वर्किंग कर्मचारियों के लिए बीएसएनएल एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 2021 लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो साइलेंट फीचर्स हैं इसके वो बताऊंगा आप लोगों को। उसके साथ ही साथ इसमें आप कितने फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं इस पॉलिसी में, इसका प्रीमियम कितना होगा और कितने रुपए का कवर आपको मिलने वाला है, और जितने भी आपके छोटे मोटे डाउट्स होंगे मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये लेटर रिलीज किया गया है बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली के अरविंद वडनेरकर डायरेक्टर एचआरजी की तरफ से, जो बीएसएनएल बोर्ड के मेंबर हैं उनके द्वारा ये लेटर रिलीज किया गया है। और दोस्तों ये यहाँ पे लिखते हैं, आई कांग्रेचुलेट माय टीम ऑफ ऑफिसर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन एंड एसोसिएशन हु वर्क सिंसियरली फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कीम इन अ टाइम बाउंड मैनर। ये कांग्रेचुलेट कर रहे हैं अपने टीम्स को कि ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने फाइनली लॉन्च कर दिया है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इस हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी के जो साइलेंट फीचर्स हैं और उसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप बीएसएनएल के कर्मचारी हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बीएसएनएल की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि साइलेंट फीचर ऑफ द बीएसएनएल एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 2021, इसका जो पहला पॉइंट है, द पॉलिसी इज अप्लीकेबल फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कैटेगरीज हु आर वर्किंग इन बीएसएनएल, ऑल द रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ बीएसएनएल। ये सिर्फ उनके लिए है जो बीएसएनएल के रेगुलर एम्प्लॉय हैं, और साथ ही साथ ऑल द एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन डेपुटेशन और डिप्लॉयमेंट बेसिक इन बीएसएनएल। जो बीएसएनएल के रेगुलर कर्मचारी हैं या फिर बीएसएनएल में डिप्लॉय किए गए हैं या डेप्यूट किए गए हैं, वो उनके लिए ये पॉलिसी एप्लीकेबल है। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है ये 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर करती है, और दूसरा 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ये कवर करती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 लाख किसके लिए है और 10 लाख किसके लिए है। ₹5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस कवर इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉय इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज हैविंग स्केल ऑफ पे E5 एंड एबव। मतलब कि ये जो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है ये सभी बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। और दूसरा जो है 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो कर्मचारी बीएसएनएल के जिनका जो पे स्केल है E5 या उससे ज़्यादा है, वो 10 लाख का भी हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, 5 लाख का जो है वो सबके लिए है, इवन E5 या उसके ऊपर के लिए भी है। लेकिन अगर पे स्केल E5 या उसके ऊपर वाले 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ये यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ₹10 लाख हेल्थ इंश्योरेंस कवर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एम्प्लॉय हैविंग स्केल ऑफ पे E5 एंड अबव। 6 फैमिली ऑप्शंस आर अवेलेबल इन दिस कैटेगरी, दैट इज 3 ईच इन ₹5 लाख एंड 10 लाख कवर रिस्पेक्टिवली। आगे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कि द वैलिडिटी ऑफ द पॉलिसी इज 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इफेक्ट। इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 1 साल होगी, और 1 साल के बाद इसका प्रीमियम क्या होगा वो बाद में डिसाइड किया जाएगा बीएसएनएल मैनेजमेंट और इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी के रूप में एज पर द गाइडलाइन ऑफ IRDA। ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। आगे दोस्तों देखते हैं कि द पॉलिसी इज ऑप्शनल एंड डिडक्शन ऑफ प्रीमियम अमाउंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय मे बी मेड बाय द दोज एम्प्लॉय हु ऑप्ट फॉर द सेम। ये जो पॉलिसी है ये टोटली ऑप्शनल है। जो भी एम्प्लॉय इस पॉलिसी को ऑप्ट करता है इसका जो प्रीमियम होगा उनके सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा। ये यहाँ पे क्लियरली लिखा है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी इज 1 सितंबर 2021। 1 सितंबर 2021 से ये पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी। मैं फिर से बता दूं, ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल के वर्किंग एम्प्लॉय के लिए है, या फिर जो बीएसएनएल में डिप्यूट हुए हैं या बीएसएनएल में वो काम कर रहे हैं डेपुटेशन बेसिस पे या डिप्लॉय किए गए हैं, उनके लिए ही ये सिर्फ एप्लीकेबल है, और ये टोटली ऑप्शनल है। आगे आप देखेंगे कि द फॉलोइंग
आर द बेसिक प्रीमियम रेट्स एंड टॉप अप पॉलिसी रेट्स फॉर डिफरेंट ऑप्शन। ये जो उसकी पॉलिसी है, उसका जो रेट्स है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कवर है ₹10 लाख हेल्थ इंश्योरेंस कवर, ये इसका जो प्रीमियम रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ E5 या उसके ऊपर वाले ही ले सकते हैं। और ये तो सभी BSNL के कर्मचारी ले सकते हैं, चाहे वो E5 के ऊपर हो चाहे उसके नीचे हो। लेकिन ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ E5 या E5 के ऊपर वाले ले सकते हैं 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर। ये जितने भी प्रीमियम्स हैं ये एक्सक्लूडिंग GST है, मतलब इस पर 18% GST लगेगा। पहला, अब बात आती है कि इसमें आप कितने मेंबर्स को शामिल कर सकते हैं। पहला दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन 1 जिसमें विदाउट पेरेंट लिखा हुआ है। इसका जो प्रीमियम अमाउंट होगा, अगर आप 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो 6100 रुपये रहेगा, और अगर आप 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो ये 8300 रुपये रहेगा। अब विदाउट पेरेंट्स में जो मेंबर इंक्लूड रहेंगे, एम्प्लॉय खुद रहेंगे, उनके स्पाउस रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय खुद रहेंगे और उनके स्पाउस रहेंगे, प्लस 3 चिल्ड्रेन रहेंगे, 3 लड़के रहेंगे जिनका एज 25 साल तक होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं, जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन 1 विदाउट पेरेंट, उसमें एम्प्लॉय खुद रहेंगे, उनका एक स्पाउस रहेगा और उनके 3 चिल्ड्रेन रह सकते हैं जिनका एज 25 साल तक हो। ये ऑप्शन 1 है विदाउट पेरेंट। इसमें आपका जो प्रीमियम अमाउंट रहेगा 6100 रुपये का रहेगा 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस कवर पाने के लिए। दूसरा जो ऑप्शन है ऑप्शन 2 विद 1 पेरेंट, किसी एक पेरेंट को आप ले सकते हैं। इस केस में आपका जो प्रीमियम रहेगा वो 9000 रुपये रहेगा, और अगर आप 10 लाख का कवर लेना चाहते हैं तो उसका जो प्रीमियम रहेगा 11900 रुपये रहेगा। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन 2 में कितने कितने मेंबर्स को आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा है विथ 1 पेरेंट। तो ऑप्शन 1 में एम्प्लॉय खुद रहेंगे प्लस उनके एक स्पाउस रहेंगे, जी हाँ उनके स्पाउस, प्लस 3 चिल्ड्रेन रहेंगे जिनका एज वही 25 साल तक जैसा कि ऑप्शन 1 में है। प्लस इसमें आप एक पेरेंट को ऐड कर रहे हैं, मतलब या तो फादर या तो मदर या फिर फादर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ, किसी एक को आप ऐड कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, ऑप्शन 2 विद 1 पेरेंट, एम्प्लॉय खुद रहेंगे, उनके एक स्पाउस रहेंगे, प्लस उनके 3 चिल्ड्रेन हो सकते हैं जिनका एज जो है 25 साल तक रहेगा, और जो एक पेरेंट को आप ऐड करेंगे या फिर फादर हो सकते हैं या तो मदर हो सकते हैं या फादर इन लॉ हो सकते हैं या मदर इन लॉ हो सकते हैं, कोई एक ही सिर्फ हो सकता है पेरेंट्स में। अगला ऑप्शन बात करें ऑप्शन 3 विथ 2 पेरेंट। ऑप्शन 3 जो है विथ 2 पेरेंट, जिसमें आपके 2 पेरेंट्स हो सकते हैं। अब 2 पेरेंट्स होने पे जो प्रीमियम अमाउंट हो जाएगा वो 9600 हो जाएगा 5 लाख के कवर के लिए, और 13300 रुपये हो जाएगा 10 लाख के कवर के लिए। अब इसमें 2 पेरेंट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि एम्प्लॉय हो जाएंगे, प्लस उनके स्पाउस हो जाएंगे, प्लस 3 चिल्ड्रेन हो जाएंगे, प्लस आपके 2 पेरेंट्स हो जाएंगे। अब ये 2 पेरेंट्स कौन कौन से होंगे उसको देख लेते हैं। जो ये 2 पेरेंट्स होंगे, या तो आपके मदर प्लस फादर हो सकते हैं या फिर मदर इन लॉ प्लस फादर इन लॉ हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, या तो ये आपके दोनों हो जाएंगे, दोनों पेरेंट्स, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं सिर्फ ये इसी कम्बिनेशन में आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मदर यहाँ से हो जाए और फादर, और मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, मतलब क्रॉस सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स आर नॉट अलाउड। क्रॉस सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स आर नॉट अलाउड, मतलब यहाँ पे आप अगर आप सिर्फ इस मैनर में मदर इन लॉ प्लस फादर इन लॉ और मदर प्लस फादर इस तरह से ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इधर से मदर हो जाए और इधर से मदर इन लॉ हो जाए, या फिर इधर से फादर हो जाए इधर से फादर इन लॉ हो जाएगा, तो ये अलाउड नहीं है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से मदर हो जाए और यहाँ से फादर इन लॉ हो जाए और यहाँ से मदर इन लॉ हो जाए, यहाँ से फादर इन लॉ हो जाए, तो ये भी अलाउड नहीं रहेगा। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये चीज़ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। पॉलिसी फॉर द 3 फैमिली ऑप्शन इन ईच कैटेगरी ऑफ 5 लाख, ये ऑप्शन 1 के बारे में वही जो मैंने चीज़ें बताई वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे एक से पॉइंट ये देखेंगे,
टू पेरेंट्स मीन्स आइदर फादर एंड मदर और फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ. Cross selection of parents is not allowed. For example, while making a set of two parents, father-in-law and mother-in-law is not allowed. Sorry, father-in-law and mother is not allowed. मतलब वही जो मैंने बताया, क्रॉस सिलेक्शन अलाउड नहीं है. सिर्फ आप मदर या फादर को ले सकते हैं टू पेरेंट्स के केस में, या फिर मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को ले सकते हैं टू पेरेंट्स के केस में. लेकिन अगर आप चाहते हैं इधर से हम मदर ले लें और उधर से मदर इन लॉ ले लें तो वो अलाउड नहीं है. तो ये आपने देखा जो प्रीमियम रेट्स हैं और उसमें कितने मेंबर्स को आप शामिल कर सकते हैं उस बारे में जानकारी थी. मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा. आगे दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि अगर आप 5 लाख के केस में चाहते हैं कि उसका हम कुछ टॉपअप करके उसका और बढ़ा दें, तो उसके लिए भी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉय ऑप्टिंग 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस कवर, और ये जो टॉपअप रहेगा 5 लाख का टॉपअप रहेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे उसके बारे में डिटेल से दी गई है. तो उसके बारे में आगे बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. टॉपअप के बारे में आगे होगा. तो अगर आपको कोई भी अभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए अगला वीडियो बना दूंगा अगर आपको कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो. आगे आप दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि BSNL मैनेजमेंट विल ओनली एक्ट एज अ फैसिलिटेटर ऑन द बिहाफ ऑफ बेनिफिशरीज फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी. सिर्फ फैसिलिटेटर की तरह BSNL मैनेजमेंट वर्क करेगा. द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शैल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द BSNL MRS एंड शैल हैव नो लिंकेज ऑफ एनी काइंड फ्रॉम इट. आपको मैं फिर से क्लियर कर दूं, जो BSNL MRS कार्ड है वो टोटली अलग है और ये जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगा टोटली अलग रहेगा. आपका जो BSNL MRS कार्ड है वो चलता ही रहेगा और ये जो आपकी पॉलिसी है ये आप ऑप्शनल है. आप ऑप्ट करना चाहें तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, बट पॉलिसी काफ़ी अच्छी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जरूर ऑप्ट करेंगे. आगे देखते हैं. द क्लेम विल बी रेज्ड एंड सेटल इंडिविजुअल एम्प्लॉय ऑन इट्स ओन. जो क्लेम है उसका जो रेज होगा या फिर उसका सेटलमेंट होगा एम्प्लॉय को खुद से करना होगा. लेकिन अगर कोई ग्रीवियांस, कोई उसमें कमियां होती हैं या कोई कठिनाइयां उत्पन्न होती है तो उसमें BSNL मैनेजमेंट क्या करेगा, जो इंश्योरेंस कंपनी का जो नोडल ऑफिसर होगा उनसे बात करके उसको ग्रीवियांस को सेटल कराने की कोशिश करेगा. आगे लिखा गया है कि द इंश्योरेंस कंपनी विल सेटअप नोडल ऑफिसर. वही नोडल ऑफिसर की बात, वो नोडल ऑफिसर की बात करेगा. अगर कोई ग्रीवियांस होता है तो उसको सेटलमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा. BSNL विल हैव नो लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिफॉल्ट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय in whatever manner related to insurance policy. BSNL will no liability in respect of any data given in the application form in application form by the individual employee. मतलब BSNL की कोई लाइबिलिटीज नहीं रहेगी, ये यहाँ पे क्लियरली लिखा है. लेकिन हाँ, अगर कोई एम्प्लॉइयों का कोई ग्रीवियांस रेज होता है तो BSNL उसमें हेल्प करेगा इंश्योरेंस कंपनी के नोडल ऑफिसर से बात करके. आगे दोस्तों आप देखेंगे फर्दर डिटेल्स कॉपी ऑफ MAU विल बी मेड अवेलेबल विद द पॉपअप विंडो टू द ओपन शॉर्टली. इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर द एक्सरसाइजिंग ऑनलाइन ऑप्शन ऑन ERP एंड ESS पोर्टल विल बी प्रोवाइडेड सेपरेटली. इसका जल्द ही आपके ESS पोर्टल पे ये चीज़ आ जाएगी. इसके लिए कोई भी आपको ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन आर वैलिड एंड फाइनल. नो रिटन एप्लीकेशन या रिप्रेजेंटेशन टू ज्वाइन विदड्रॉ विल बी एक्सेप्टेड. इसका जो भी होगा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा इस पॉलिसी से. तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो पॉलिसी है सिर्फ और सिर्फ BSNL के वर्किंग एम्प्लॉय के लिए है या फिर जो BSNL में एम्प्लॉय डिप्लॉय किए गए हैं या डेपुटेशन के बेसिस पे काम कर रहे हैं उनके लिए है. और ये BSNL के MRS कार्ड से टोटली अलग है. आपका MRS कार्ड भी वर्किंग रहेगा और ये जो पॉलिसी है ये अलग से लाई गई है, ये ऑप्शनल है. अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, आपके सैलरी से डिडक्ट होगा. और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं. रही बात कितने मेंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं, तो मैं बहुत कोशिश किया बहुत अच्छे से आप लोगों को बताने की. अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको अगले वीडियो में सॉल्व करने के लिए. तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट खबरें जानकारी पाने के लिए. धन्यवाद दोस्तों.